हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th में मैथ की कॉपी किस तरह लिखा जाता है। इस लेक्चर में बताएंगे, उसे अगर आप फॉलो करिएगा तो 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं मैथ के लिए। बात करते हैं, पहले आपके पास कॉपी आएगा, एग्जाम में जाइएगा तो कॉपी आने के बाद आप पहले अपना रोल नंबर, रोल कोड, ये सब होता है, भरना पड़ता है। कॉपी नंबर होता है, वो सब कॉपी के सेट, ये सब भरने के बाद जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक तरफ से लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ रंगना पड़ता है। रंगते समय ये ध्यान रखिएगा बाहर गोला से नहीं आए। उसका सब्जेक्टिव की बात करेंगे, सब्जेक्टिव में अगर लिखिएगा, आप क्वेश्चन बनाइएगा तो किसी एक साइड से बनाइएगा। एक साइड से बनाने के बाद आपको कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर उसमें ग्राफ यानी फिगर पॉसिबल हो तो उसे फिगर बना ले। फिगर बनाने से क्या होता है, एग्जामिनर होता है यानी कॉपी चेक करने वाला होता है, उसमें दिमाग में अटैच हो जाता है, क्योंकि यह स्टूडेंट अच्छे से पढ़ा है, यानी यह अच्छे से कॉपी लिखा है। क्योंकि फिगर में बहुत फिगर से क्या होता है, क्वेश्चन की जितना निचोड़ रहता है वो सभी आ जाता है। क्योंकि एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर चाहता है कितना शॉर्टकट हो, यानी कितना शॉर्टकट, यानी कुछ मतलब एग्जामिनर सोचता है हम कम ही पढ़ के समझ आए कि स्टूडेंट कैसा लिखा है। इसलिए आपको फिगर पॉसिबल हो तो फिगर उगा दे। अब इसको एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, से किस तरह लिखना है और क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेते हैं, 1 में है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3 माइनस में। एक क्वेश्चन ले लिए मान के चलिए हम। तो अगर इसको हमको सॉल्यूशन करना है, मान के चलो हम बोर्ड में सॉल्यूशन इसको कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। आंसर लिखने के बाद आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो tan इनवर्स √x, इसको ऐसे रहेंगे, tan इनवर्स √x लिख देंगे, √3 माइनस, अगर कॉट के इनवर्स में माइनस में आता है तो पाई माइनस के साथ निकलता है, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पहले पाई माइनस लिख देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 ब्रैकेट घेर देंगे। तब इसमें जो फॉर्मूला यूज किए हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। उसको यहाँ पे लिख देना है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसको ब्रैकेट से घेर देना है। घेरने के बाद इसको हल करिएगा तो इक्वल टू देगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू यूज है तो इसे इम्प्लाइज देना, ठीक है। तत्काल करें हम इक्वल टू देते हैं, क्योंकि इससे पहले इसके बाद इक्वल टू नहीं आएगा, इसलिए। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। इसके बाद क्या होगा, इसको प्लस करते फॉर्मूला बन जाता है, तो उसको एक तरफ लिख दीजिए, उसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई। इसके बाद लिखने के बाद ये फार्मूला की यूज करेंगे, यहाँ फार्मूला लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर वी नो डॉट करके लिख दीजिए, या ऐसे भी लिख दीजिएगा तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट इस फार्मूला का यूज किया है। इसीलिए जिस फार्मूला का यूज करिएगा वो फार्मूला लिख देना अति आवश्यक है। इसके लिए अब इसके बाद हम एक फार्मूला यूज करेंगे, इसके जगह पर लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स माइनस पाई। तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो माइनस π/2 होगा। π/2 लिखने के बाद इसको हल कर दीजिएगा, और हल करके आंसर लिख दीजिएगा। ऐसे लिखिए, या अगर लंबा क्वेश्चन है तो हेंस में लिख दीजिएगा, हेंस अतः
tan इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ऐसे देखिए ब्रैकेट से घेर दीजिएगा। घेरने से आपको एग्जामिनर को यह समझ में आएगा कि आपको कॉपी चेक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर नजर पड़ेगा। यहाँ पर नजर पड़ने के बाद आपको आंसर पर डायरेक्ट नजर पड़ेगा। आंसर पर नजर पड़ेगा तो एग्जामिनर को यह समझ में आएगा यह स्टूडेंट मतलब बहुत अच्छा से कॉपी लिखा है, इसलिए आपको नंबर नहीं काटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पर 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर 2x और dx। इसका कहता है हल करने के लिए जो पहले फार्मूला जानते हैं हम उसको पहले लिख दीजिएगा। तो इसको यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा या सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। सॉल्यूशन लिखिए तब या आंसर लिखिए तब। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर लिखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते, यहाँ पे आंसर लिखिए भाई, नहीं लिखिए बताने पड़ेगा। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के बराबर दे देंगे। बराबर देने के बाद इसको हल करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx बाई cos स्क्वायर, यहाँ पे x है cos स्क्वायर x, ये है dx लिख दिए। इसके बाद किस फार्मूला का यूज किया, cos 2x का। यहाँ पर लिख दीजिएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। इसके बाद क्या कर, इक्वल टू देकर ये से कट जाएगा। इसके बाद 1 माइनस cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा, sec का क्या होता है tan x यानी tan x प्लस c। आंसर लिख दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा, या ऐसे लिखे हैं ऐसे लिख दीजिएगा, या इतने पर छोड़ दीजिएगा तभी भी ठीक है। अगर जिस टाइप के क्वेश्चन है यानी मार्क्स पर डिपेंड करता है, अगर 2 मार्क्स को रहे तो फार्मूला लिख दीजिएगा थोड़ा मोड़ा। अगर बेसिक फार्मूला की यूज है तो 1-2 फार्मूला लिख दीजिएगा, उसके बाद एकदम साफ से लिखिएगा एक लाइन से। अगर इस तरफ खाली रह जाता है तो कोई बात नहीं है, एक तरफ से लिखिएगा। उसके बाद अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन शॉर्ट है, अगर हम चाह रहे हैं मान के चल यही एक क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स में पूछ दें, तो क्या करेंगे, आप तो कहिएगा इतने दूर में बनता है तो इतना दूर 5 मार्क्स देगा, तो 5 मार्क्स होगा। क्या करिएगा, अगर 5 मार्क्स में छोटा ही क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें सूत्र ही जोड़ दीजिएगा, क्योंकि सूत्र जोड़ देने से थोड़ा लंबा हो जाता है और एग्जामिनर के चेक करने में क्या हो, डायरेक्ट फार्मूला पर नजर पड़ता है और यह ब्रैकेट से घेरे होइएगा उस पर डायरेक्ट नजर पड़ता है तो यह नंबर दे देता है। इसीलिए ये सब नहीं छोड़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, इसे नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिया है सिंस, दिया रहेगा उसे सिंस में लिख दीजिए, या यहाँ पर हेयर लिखकर क्वेश्चन में जो जो दिया है वह लिख दीजिए। सिंस में लिख दीजिएगा, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया है। समीकरण 1 मान लीजिएगा इसको। इसके बाद एक और समीकरण दिया है लाइन y इज इक्वल टू एक्स, समीकरण 2 मान लीजिएगा इसको। मानने के बाद क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है, तो क्या करिएगा, पहले एक सर्कल कह रहा है तो सर्कल उगा लीजिएगा, गोल उगा लीजिएगा। सर्कल उगाने के बाद यह क्वाड्रेंट कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है, यहाँ पे एक्सिस लिखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश सॉरी वाई डैश हो गया, यहाँ पर वाई डैश एक्स डैश, ये लिखिए लीजिएगा। इसका लिखने के बाद क्या करिएगा, सोल्व करिएगा समीकरण 1 और 2 को। सोल्व 1 and 2
यहाँ पर आंसर लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए। तब इसके बाद साइन सोल्व 1 और 2 को सोल्व करने पर तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ y की जगह पर x लिख देते हैं। क्या होगा? x लिख देते हैं। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी 2x इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड x बराबर प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस 2√2 होगा यानी x का मान प्लस माइनस 2। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है तो सिर्फ प्लस वाला पॉसिबल होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है माइनस वाला, इसीलिए कह रहा है यहाँ x इज 2√2 दैट इज कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉइंट x बराबर 2√2 लेंगे, x बराबर 2√2 लेंगे। x का मान x इज इक्वल टू y कह रहा है, तो y के मान भी क्या हो जाएगा? 2√2 यानी पॉइंट मान लीजिए पॉइंट a इज इक्वल टू 2√2, 2√2। इसके बाद a लाइन दिया है, a हो गया सर्कल हो गया, a सर्कल हो गया, सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड इसका रेडियस क्या होगा? यहाँ पर रेडियस मान है तो लिख दीजिए, इसको लिखने से पहले यहाँ पर रेडियस लिख दीजिए। सेंटर लिख दीजिए 0,0, रेडियस इज इक्वल टू 4 लिख दीजिए, रेडियस 4 होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं? दूसरा समीकरण लिख दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स, समीकरण 2 कर दीजिए, तब सोल्व करिए, ये अच्छा लगेगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स, क्या खींच दीजिए? लाइन खींच दीजिए। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन खींचेगा तो ऐसे लाइन होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स है लाइन। यहाँ पे इंटरसेप्ट करता है, ये पॉइंट क्या होगा? तो समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा तो ये पॉइंट निकलेगा। ये पॉइंट निकाले हैं, क्या है? 2√2 यानी यहाँ पर 2√2 है। तो कहता है क्या निकालने के लिए? एरिया कहता है निकालने के फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस दोनों के बीच का एरिया कौन सा होगा? यही एरिया हो गया, यही एरिया कहता है निकालने के लिए। तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया कहता है निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं REQUIRED, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया लिखकर क्या करिएगा? यहाँ पर ब्रो कर रहा है यानी टूट रहा है, तो टूट रहा है वहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज होगा। तो पहले 0 से क्या मान लीजिए, यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर 2√2 पर टूट रहा है यानी 2√2, 0 से 2√2, 0 से 2√2 पर क्या होगा? पहले ऊपर वाला लाइन तब नीचे वाला लाइन, और ऊपर वाला लाइन y इज इक्वल टू एक्स है यानी x होगा dx होगा, और नीचे वाला लाइन तो y इज इक्वल टू 0 है तो -0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस करिए। तब क्या है? 2√2 से यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा, 4,0 होगा, क्योंकि रेडियस कितना दिया है? 4 दिया है, तो यहाँ पर 4,0 होगा यानी 0 से 2√2 से 4 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा लाइन होगा? यानी एक कर्व होगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस √16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यही ना होगा? यही होगा। क्या होगा? √16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस दोनों आया तो सिर्फ प्लस वाला लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है तो प्लस वाला लेंगे। इसके बाद हल कर दीजिए, हल करने के बाद क्या आएगा? ये एक फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, इसको हल कर। यहाँ फार्मूला की यूज पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला dx इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? dx फार्मूला होता है x/2
यही फंक्शन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस में यहाँ तक प्लस होता है ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसी फार्मूला का यूज करिएगा। फार्मूला के यूज करने के बाद आपको आंसर आएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट। इसका स्क्वायर यूनिट क्यों? क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। यही आपको आंसर हो जाएगा। जिस तरह जितने सारे टर्म्स बताए हैं इस सभी टर्म्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। जितने सारे बताए हैं टर्म्स इस सभी को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा, क्योंकि हम अनुमान कर रहे हैं आपको इस टर्म को ध्यान में रख कर लिखिएगा तो आपको 90 प्लस मार्क्स आएगा मैथ में, गारंटी के साथ कर रहे हैं। इसीलिए हम एक न्यू बैच खोलने जा रहे हैं क्लास 12 के। जो स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए 2 तारीख से या 3 तारीख से हम लेक्चर रेगुलर डालेंगे क्लास 12 के टॉपिक बाय टॉपिक। इस स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सभी लेक्चर हम टॉपिक बाय टॉपिक डालेंगे, सभी ट्री के साथ बताएंगे और रियल लाइफ से जोड़कर बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट को अधिक अच्छा से समझ में आए। इसलिए हम रियल लाइफ से जोड़कर और जितने भी टॉपिक बताएंगे सभी में ट्रिक के साथ हम जोड़ के बताएंगे। इसीलिए इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।